नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रिजवी ने इस याचिका में कहा था कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है और कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। जिसके बाद वसीम रिजवी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन एक बार फिर वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम समाज में जमकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिया समाज की कार्यकर्ता मेमुना नरगिस। नरगिस जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है मरुधर बुलेटिन में। धन्यवाद। यहाँ पर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से रिजवी के खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक बार फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे सबसे पहले तो यही मेरा ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि एक इंसान जिसके खिलाफ सीबीआई जांच बैठी हुई है, जिसने वक्फ में इतना सारा घोटाला कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से उसको फटकार भी लगाई गई है, ऐसे भ्रष्टाचारी को दोबारा चेयरमैन पद दे देना, ये अपने आप में एक संदेह का और एक सवाल का विषय है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार करना क्या चाह रही है और हर उस भ्रष्टाचारी को ही ऊंचे पद क्यों दिए जा रहे हैं। वक्फ का जहाँ तक मैं देखती हूँ, वक्फ के जो चुनाव होते हैं, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो चेयरमैन का पद हो, मैंने देखा है कि जो सत्ता के गुलामी करने वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये पद मिल जाते हैं जी। ना उनमें कोई योग्यता देखी जाती है, ना उनमें कोई कैरेक्टर देखा जाता है और ना ही उनमें विश्वसनीयता देखी जाती है। जो भी कोई ऐसा बंदा है कि जिसने सत्ता के मंत्रियों की, सांसदों की, मुख्यमंत्री की अच्छी खासी गुलामी की होगी, मैं तो चमचागिरी कहूँगी उसको, जो करते हैं उनको वक्फ में पद मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ वसीम रिजवी का जो सवाल है, वसीम रिजवी ने अभी कुरान की 26 आयतों के साथ छेड़छाड़ की। बिल्कुल। उसके बाद उससे पहले भी उसने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिए हैं और जो उसको नहीं देने चाहिए थे। वसीम रिजवी वैसे तो वक्फ बोर्ड के शिया कोटे में बैठने के अब लायक बचा ही नहीं, क्योंकि 2 साल पहले शिया के जो 2 महान धर्म गुरु हैं, उन्होंने दोनों ने उसको शियत से खारिज कर दिया है। जब वो शिया है ही नहीं तो वो फिर शिया वक्फ बोर्ड के शिया कोटे से चेयरमैन बन कैसे रहा है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो उसको चेयरमैन बनाने के पीछे आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार का मकसद क्या है? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, वसीम रिजवी को बार बार चेयरमैन बनाने का जो मकसद है वो शिया सुन्नी झगड़ा करवाना है। जी। आप शायद जानती होंगी कि पूरे वर्ल्ड में 2 ही मुसलमानों में समुदाय हैं, एक शिया समुदाय और एक सुन्नी समुदाय। दोनों समुदायों को सियासत ने और हुकूमत ने कभी एक नहीं होने दिया, लेकिन कुछ सालों से दोनों समुदाय के धर्मगुरु इस जद्दोजहद में इसमें लगे हुए हैं, एक मिशन पे लगे हुए हैं कि दोनों की यूनिटी हो जाए और दोनों इत्तेहाद पर आ जाएं। उस पर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके बाद से जो हुकूमतें आना शुरू हुई, जो सियासत होनी शुरू हुई, उसी दौरान से ये 2 समुदाय बनकर खड़े हो गए जी। और वो आज तक हम भुगत रहे हैं उसको, लेकिन हम अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और आपने देखा भी होगा कि वसीम रिजवी के इतने स्टेटमेंट आए, लेकिन शिया और सुन्नी के यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनको ये बात हजम नहीं हो रही, इसीलिए ये दोबारा एक भ्रष्टाचारी को शिया वक्फ कोटे से चेयरमैन बनाकर लेकर आए हैं। जी बिल्कुल नरगिस जी, अब देखिए जिस तरीके से जो कुरान की 26 आयतों पर यहाँ पर सवाल उठाया है वसीम रिजवी ने और उनको दोबारा फिर से चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट उनको दिया है, उन्हें वो भी उतने ही गलत हुए, तो उन्हें आप किस तरीके से देखती हैं? जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि वो जो 21 शहरों के वक्फ की प्रॉपर्टी के जो चेयरमैन बने हुए हैं जी, वो यूपी के जो 21 शहरों के जो अलग अलग जो चेयरमैन बने हुए हैं, उन्होंने उनको वोट दिया है और वो सारे के सारे वसीम रिजवी के द्वारा बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो
जूनियर है, सीनियर वसीम रिजवी है, उनका आका हाकिम उनका वसीम रिजवी है, तो वो वसीम रिजवी को वोट दे रहे हैं। लेकिन उनके बहिष्कार शुरू हो गया है कल से, जगह जगह उनके शहरों में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। शिया कम्युनिटी ने पूरा उनका 21 लोगों का पूरा बहिष्कार कर दिया है, उनके पोस्टर्स निकल रहे हैं। एक मैं आपको, शायद आपने सुना होगा कि करबला, इस्लाम में करबला का वार सबसे फेमस वार है। करबला में जो वार हुआ था वो दुनियावी हुकूमत के लिए हुआ था, और यजीद ने 2 लोगों को अपॉइंट किया था इमाम हुसैन के खिलाफ, एक उमर साद और एक इब्न ज़ियाद। इन दोनों ने सिर्फ दुनिया की हुकूमत पाने के लिए इमाम हुसैन का कत्ल किया। आज ये वही 21 लोग हैं कि इन्होंने कुरान का कत्ल किया है यजीद के कहने पर। जी, मेरे नज़र में ये उनसे कम नहीं है। और जो इंसान कुरान के खिलाफ खड़े होने वाले बंदे के साथ खड़ा है वो ना तो मुसलमान कहलाने के लायक है, शिया तो बहुत दूर की बात है, वो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं है। और उसका सबूत मैं बहुत इस बात के लिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने समुदाय का भी कि वो इस पे फौरन उन्होंने हैंड टू हैंड अपना रिएक्शन दिखाया और उन लोगों का बहिष्कार किया। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। हाँ, तो नरगिस जी, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के द्वारा ये याचिका जो दायर की गई थी, उस वक्त भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज भी कर दी याचिका, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अब नियुक्ति हो चुकी है एक बार फिर से चेयरमैन के पद पर, और जो विरोध प्रदर्शन है मुस्लिम समाज के द्वारा वो लगातार किया जा रहा है। तो अब आगे क्या रणनीति होगी, अब आगे क्या किया जाएगा इसके खिलाफ? देखिए, रणनीति तो हमारी सबकी यही है, पूरे हिंदुस्तान के जो शिया और सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं, हम वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एकता के साथ खड़े हैं। और मैं इसके लिए सभी को इसका धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जो एक षड्यंत्र रचा गया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और उसमें जो एक षड्यंत्र रचा है कि शिया सुन्नी को आपस में भिड़ा दो, वो षड्यंत्र इनका कामयाब नहीं होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये वसीम रिजवी को इन्होंने चेयरमैन बनाया है, कोशिश पूरी हो रही है। लखनऊ के सारे धर्म गुरु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाने वाले हैं, हो सकता है कल मिल भी लिए हों ये अपील के लिए कि इसको चेयरमैनशिप पर बिठाया ना जाए। लेकिन अगर ये चेयरमैन बनता है ना तो कुछ ना कुछ तो बहिष्कार होगा, सड़कों पे उतरेंगे। ईरान की तरफ से कल एक पत्र भी जारी हुआ है, ईरान कल्चर हाउस की तरफ से मौलाना सादिक साहब ने ये एक पत्र जारी किया है। उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जब सबसे पहले वसीम रिजवी ने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया था, अगर उसी वक्त धर्म गुरु आगे आ जाते और समाज के शिया समुदाय के वो लोग जो वाकई में आवाज़ उठा सकते हैं वो आगे आ जाते और उसके खिलाफ खड़े हो जाते, तो आज वसीम रिजवी दोबारा चेयरमैन नहीं बनता जी। और वो जो 21 लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होती वसीम रिजवी जैसे भ्रष्टाचारी को वोट देने की। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है कि हम जब सोकर जागते हैं, जब हमारे सर पर से पानी निकल जाता है। हम बहुत सारे मैटर आए, ट्रिपल तलाक का मैटर आया, बहुत सारे मैटर आए, हमने आवाज़ उठाई लेकिन देर से उठाई। हम अगर जल्दी आवाज़ उठाते तो शायद एनआरसी और सीए भी नहीं आता। हम अगर जल्दी आवाज़ उठाते तो वसीम रिजवी जैसे लोगों की जुर्रत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो कुरान के साथ छेड़छाड़ कर सकते। क्योंकि मैं कुरान की बात नहीं करती, मैं तो सभी धर्मों के ग्रंथ की बात करती हूँ। देखिए, धर्म जो लोग जो चल रहे हैं ना, इन ग्रंथों के जरिए से ही चल रहे हैं, वरना तो अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो इंसान में और जानवर में फर्क नहीं होता। इंसान, क्योंकि जिंदगी जीने का शऊर कहाँ से सीख रहा है इंसान? इन ग्रंथों से तो सीख रहा है। आप उन ग्रंथों को बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने भ्रष्टाचारी के हिसाब से। आपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच डाला, आपने वक्फ प्रॉपर्टी को घोटाले करके बर्बाद कर दिया और दुबई में जाके अपने महल खड़े कर लिए, अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। उसके बावजूद आपको उत्तर प्रदेश की सरकार चेयरमैन बना रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी संदेह में आती है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर नरगिस जी, आपने कहा है कि ये षड्यंत्र मालूम होता है, जिस तरीके से शिया और सुन्नी समाज को भिड़ाने के लिए एक षड्यंत्र मालूम होता है, तो आप
समाज के लोगों को यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वक्त आ गया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इत्तेहाद पर काम करें। जितने भी सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु हैं वो सब फिरका छोड़ दें। मैं किसी फिरके की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ एक मुसलमान की बात कर रही हूँ। शिया भी मुसलमान है और सुन्नी भी मुसलमान है, क्योंकि धर्म एक है, इस्लाम, कुरान एक है, नबी एक है, अल्लाह एक है, तो दोनों एक ही हैं। ये फर्क तो सियासत ने फैला रखे हैं और सियासत शुरू से चली आ रही है। हुकूमत ने जो गंदगी फैलाई है ये फिरकों को बनाकर, ये गंदगी आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। लेकिन मैं उनसे तो सिर्फ इतना ही अपील करना चाहूंगी कि हमें इनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं करना है, हमें अपनी एकता को नहीं खत्म करना है, हमें अपने भारत की गरिमा को बचा के रखना है। हमारे भारत की जो गरिमा है, गौरव है, वो एकता में है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो हमें अपने देश की, अपने लोकतंत्र की गौरव को बचाना है। हमें अपनी एकता को भंग नहीं करना, इनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं करना। हमें क्या करना है, दोनों तरफ के समुदाय के धर्मगुरुओं को एक प्लेटफॉर्म पर आकर वसीम रिजवी के खिलाफ अब आवाज उठानी पड़ेगी। वसीम रिजवी जैसे जितने भी भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, मैं किसी एक समुदाय की बात ही नहीं करती, सभी समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदुत्व खतरे में हो, चाहे मुसलमान खतरे में हो, खतरा तो सभी के ऊपर है। क्योंकि जो ये लोग हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे हैं वो भी तो गलत दे रहे हैं। गीता में, रामायण में हिंदुत्व ऐसा तो नहीं दिखाया गया कि आप किसी दूसरे धर्म के साथ गलत करें। तो सभी के लिए मैं बात करना चाहती हूँ, सभी प्लेटफॉर्म पर मैं आकर उनको ये दावत देना चाहती हूँ। और मैंने एक पेज भी बनाया है, भारतीय एकता जिंदाबाद, में जिसमें सभी समुदाय के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को मैं उसमें आवाज दे रही हूँ कि वो आए और उस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर भारतीय एकता को दोबारा से जिंदा करें। क्योंकि देखिए, जो भारत आज़ाद हुआ था वो कोई हिंदुत्व के नाम से आज़ाद नहीं हुआ था, किसी सिखिज्म के नाम से आज़ाद नहीं हुआ था, किसी मुस्लिम के नाम से आज़ाद नहीं हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था भारतवासियों के जुनून और जोश से। भारत आज़ाद हुआ था जब सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने आप को सिर्फ एक ही निशानी बता रहे थे कि वो भारतवासी हैं और क्रांतिकारी हैं। और उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाकर ये बता दिया था कि एकता में कितनी ताकत होती है। तो हमें बस वही एकता को दोबारा लाना है, अपने देश को बचाना है इन भ्रष्टाचारियों से। हमें अपने देश में वही दोबारा से इनकलाब का नारा लगाना है, हमें अपने देश में वही दोबारा से क्रांति लानी है। इतिहास को दोहराना पड़ेगा इस वक्त। जी, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैमुना नरगिस जी। थैंक यू।